हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय दिशा। ओह हाय करण। दिशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो ना। दिशा मैंने सुना है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैंने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फूल देखा है, देखना चाहोगी? चलो बताता हूँ। करण कहाँ है फूल? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बताओ ना, फूल कहाँ है? यहाँ तो कोई फूल वूल दिखाई नहीं दे रहा है। दिशा एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला, यहाँ कोई फूल नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं कह सकते? दिशा मुझे शर्म आ रही है। बात ये है कि आए व्हाट? आए जो तुम कहना चाहते हो वो मैं समझ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। आई लव यू करण। क्या हुआ? लाश पहले किसने देखी थी? हमने तो यहाँ सिर्फ एक ही खोपड़ी देखी थी। ये दो पता नहीं कहाँ से आ गई। एसीपी साहब, जब आपने मुझे और डॉक्टर तारिका को बुलाया तो मैंने सोचा आप शायद हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं नेशनल पार्क, लेकिन आपने तो यहाँ भी काम पर लगा दिया। सारंग, जब भी मैं कभी पिकनिक का प्लान बनाऊंगा ना, एक बात याद रखना, तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। क्या तो अकेले डांस करना? फिर काम करो, पहले काम करो। इस जगह को देखकर लगता है ये आग काफी पहले लगी हुई है। ये पत्ते, ये धूल काफी समय से जमा हुए हैं। लगभग 4-5 साल पहले लगी होगी आग। ये दीवारें भी काली हो गई है। आग की लपटें काफी ऊपर तक गई होगी, पर ये आग किस चीज से लगाई गई होगी? ये दो लाशें, कहीं दोनों ने आत्महत्या तो नहीं कर दी? ऐसी सुनसान जगह में किसी को पता भी नहीं चला होगा। आग में जल के 2 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, मदद के लिए बेचारों ने आवाज भी लगाया होगा, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं होगा। दोनों लाशें साथ में पड़ी थी तो आत्महत्या ही है। पर क्या?
और सर आसपास पेट्रोल या केरोसिन का ना तो कोई टैंक है और ना ही कोई बॉटल मिली है सर। चलो देखते हैं। दोनों ही कंकालों की हड्डियां एकदम पूरी। सो जाओ बच्चों, शांति से आराम से सो जाओ। 2 लोग मरे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देख भाई, जो मर गया है सो मर गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा हंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। और मजे की बात यह है, इनमें से एक आदमी है और एक औरत। एक आदमी और एक औरत? जी हाँ, एक आदमी है और दूसरी ये औरत। ये पेल्विस देखो, ये चौड़ा है, और ये पेल्विस देखो, ये नैरो है। ये लड़की है। ये दोनों जल के मरे हैं, किसी ने जलाया होगा इन दोनों को। सर इन लोगों ने हल्ला वल्ला नहीं मचाया होगा क्या? भागने की कोशिश नहीं की होगी? शायद दोनों बेहोश होंगे। आप लोग तो लाश को कांदे बटाटे की तरह से थैले में भर करके ले आते हो, वो तो गनीमत है, फिर भी ये मिल गए। अरे तो फिर कैसे लाते भाई? छोड़ो यार, झगड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ, काला काला सा कुछ पतला सा, सारी हड्डियों पर लगा हुआ है। पॉलीक्लोरोप्रोपीन है ये, एक तरह का फाइबर सॉल्यूशन। ये फाइबर सॉल्यूशन जो एक तरह की गोंद जो चीजें चिपकाने के काम में आती है। एग्जैक्टली, फाइबर सॉल्यूशन से ही जलाया गया दोनों। ये फाइबर सॉल्यूशन कैसे जलता है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखो, वैसा ही धागा है जैसा बोन्स पर था। बहुत दर्दनाक खून हुए दोनों के। पता नहीं दोनों मरे हुए भी थे या जिंदा जब इन्हें जलाया गया। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये दोनों हैं कौन? इस औरत की खोपड़ी सही सलामत है, लेकिन इस आदमी का चेहरा कई जगह से टूट गया है। ये देखो। तो फिर इस औरत की खोपड़ी से मैं इसका चेहरा बना सकता हूं।
सर ये लाइटर मिला है सर। इसका प्लास्टिक तो जल गया है, बस इसका मेटल बचा हुआ है सर। वेरी गुड। कम से कम ये तो पता चल गया कि आग किस चीज से लगाई गई थी। अरे ये क्या है? सर ये तो दांत लगता है, होगा किसका? अरे यार, आदमी का ही होगा ना, हाथी का थोड़ी ना होगा। ये लो, ये है वो लड़की। हमारे देश में कुछ ज्यादा ही औरतें लापता हैं। स्ट्रेंज है ना? ये तो सिर्फ पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स है। इससे भी पुराने रिकॉर्ड्स देखोगे तो पता चलेगा कि तुम लोग काले साबुन से नहा के आए हो क्या? हाँ? सर हमें लगा कि आप लोग हमें देखकर बोलेंगे वाह विवेक क्या काम किया है, पर यहाँ तो अरे सिर्फ वाह विवेक ही क्यों बोलेंगे? मेरा भी तो मुंह काला हुआ है। काला मुंह काला। अच्छा ये बताओ क्या मिला? सर एक जला हुआ लाइटर मिला है सर। गुड। और सर अब दांत मिला है। दांत? जला हुआ दांत। उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। ठीक है, तुम लोग फ्रेश होके आओ, हमें उस औरत को ढूंढना है। जाओ जल्दी। यस सर। हाँ? लगता है ये लड़की वही है। शक्ल तो मिलती जुलती है। इसके रिकॉर्ड चेक करो। दिस इज रोशनी। इसके पति अनिकेत कुमार ने रिपोर्ट लिखवाया सर कि आखिरी बार ये अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। इसके पति से कुछ पता चल सकता है सर? अनिकेत कुमार। मिस्टर अनिकेत? जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? अच्छा ठीक है, आप लोग आइए, थोड़ा वो बिजी हैं। मैं उनको बुलाती हूँ, आइए। आप लोग बैठिए। ठीक है। साहब, वो सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी वाले? हाँ साहब। यस जी, मैं वो एक्चुअली, आप बैठिए ना। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं जी हाँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि आप लोगों को अचानक देखकर ना मन में कुछ उम्मीद सी जाग उठी है, और साथ में थोड़ा डर और थोड़ी घबराहट सी हो रही है। लेकिन आपके डरने की वजह क्या हो सकती है? जी बताता हूँ। मैं ज़रा पानी पी लूँ? क्यों नहीं? थैंक यू। इससे पहले कि आप लोग कुछ पूछें या कहें, क्या मैं आप लोगों से एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। क्या आप लोग मेरी पत्नी रोशनी के बारे में कुछ पूछने आए हैं? जी हाँ। कोई बुरी खबर? कुछ पता चला मेरी रोशनी का?
पता तो चला है, पर वो आपको पूरा यकीन है? आप खुद ही देख लीजिए। ये आपकी पत्नी है रोशनी? शक्ल तो वही है, लेकिन ये फोटो तो किसी मूर्ति की लगती है। जी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये आपकी पत्नी रोशनी है। इस मूर्ति के अंदर आपकी पत्नी का स्कल है, इसी के ऊपर ये चेहरा बना है। मतलब शायद किसी ने इन्हें जिंदा जला दिया था, या फिर ये कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओह नो, ओह नो, ओह नो। आपने रिपोर्ट में लिखवाया था कि उस रात आपकी पत्नी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ खाने पे गई थी। तो ये दोस्त कौन है? ये दोस्त? ये तो मैंने उससे कभी पूछा नहीं था, और ना ही उसने कभी मुझे ठीक से बताया था। लेकिन मुझे याद है, उस रात वो जब वो गई थी तो बहुत खुश थी। आप उनके किसी न किसी दोस्त को तो पहचानते ही होंगे। पर क्यों? दरअसल आपकी पत्नी की लाश के पास एक और जली हुई लाश मिली थी। वो लाश किसी आदमी की थी। मैं वाकई उसके किसी दोस्त को नहीं जानता। ठीक है, आपके घर में डायरी तो होगी, टेलीफोन डायरी, जिसमें आप अपने दोस्तों के जान पहचान वालों के नंबर लिखते होंगे। जी हाँ। दिखाइए जरा, शायद उसी से पता चलेगा कि ये दूसरी लाश है किसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि रोशनी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला था। मुझे नहीं मालूम कि वो उस आदमी के साथ वहां क्यों गई थी। देखो अनिकेत, हमें 2 स्केलेटन मिले। उनमें से हमने ये भी पता लगा लिया कि एक स्केलेटन तुम्हारे पत्नी का है, और ये भी पता चल जाएगा कि उसे मारा किसने। पर मारा क्यों? वो भी पता चल जाएगा। खून 4 साल पहले हुआ था सर, फिर भी लिस्ट मिल गई है। उस दिन रोशनी ने फोन पे किस किस से बात की थी पता चल गया सर। एक नंबर है ये सर 1159749। इस पर रोशनी ने कम से कम 4 बार फोन किया था। 4 बार? 1159749। ये नंबर तुम्हें याद है अनिकेत किसका है? नहीं जी, मुझे मालूम नहीं। विवेक सर, इस नंबर को कंप्यूटर पे देखो। देखो 4 साल पहले ये नंबर किसका था? यस सर। ताज्जुब की बात है मिस्टर अनिकेत, जिससे आपकी पत्नी सबसे ज्यादा बात करती थी, आप उसे नहीं जानते? देखिए, अगर मैं जानता होता तो कुछ तो करता। कम से कम रोशनी से ये तो पूछता कि ऐसा। हाँ, लेकिन कोई बिना बात के 4-4 बार फोन क्यों करेगा? सर ये नंबर किसी हितेन नाम के आदमी का है सर। ये नंबर अभी भी उसी के नाम पर है सर। हितेन? जी। अनिकेत, तुम किसी हितेन को जानते हो क्या? जी नहीं। सर कहीं वो दूसरा स्केलेटन हितेन का तो नहीं? अभिजीत, अगर ये दूसरा स्केलेटन हितेन का है तो इसका मतलब है हितेन 4 साल से घर से गायब है। यस सर। फ्रेडेक्स सर, काम करो, इस नंबर पे फोन करो हितेन के घर पर, लेकिन प्यार से। यस सर। हेलो, मैं सीआईडी ऑफिसर फ्रेडरिक्स बात कर रहा हूं। हितेन घर पे? क्या नहीं है? 4 साल से नहीं है? 4 साल से नहीं है? कौन है? आ रही हूं। जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी ऑफिसर हैं। हितेन यही रहते हैं? कुछ पता चला क्या हितेन के बारे में? पता तो चला है। कहाँ पर है वो? मैं जानती थी हितेन को कुछ नहीं हुआ। बस मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली आपको बुरी खबर देनी है हितेन के बारे में। बुरी खबर? प्लीज प्लीज बुरी खबर मत सुनाइए मुझे। देखिए मैडम, हमें एक लाश मिली है और उसकी मौत जलकर हुई थी। लाश जलकर?
मगर ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि ये लाश हितेन की है या नहीं। हो सकता है लाश किसी और की हो, मगर हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि लाश है किसकी। आप मदद कर सकती है हमारी इसमें। मुझे लगता था कि शायद उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्या वाकई आपके पति की लाइफ में कोई औरत थी या आपको सिर्फ शक था उन पे? जरूर कोई थी जो हम दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और उस दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने जो तुमसे शादी की। सब लोगों ने मुझे मना किया कि मत करो इसके साथ में शादी, लेकिन नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगा शायद तुम बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और कुछ सुनोगी? हाँ, तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूं। तुम मुझसे शादी क्यों की? अब उसके पास चले जाओगे? हाँ, कम से कम हर रोज की एक किटकिट तो बंद होगी। हितेन, हितेन रुक जाओ, हितेन। उस दिन से आज तक वो कभी घर लौटे ही नहीं। आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ किसके पास गए थे? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखिए, वो जो लाश हमें मिली है उसके बारे में अभी तो कुछ बताना मुश्किल है, पर लगता है कि वो हितेन है। आपके पति को दांतों का कभी कोई प्रॉब्लम था? वो किसी डेंटिस्ट के पास गए थे? दांत? हाँ, दांत खराब हो गई हो या निकालना पड़ा हो या दांतों का एक्सरे निकाला हो। एक्सरे? हाँ, उन्होंने एक बार एक्सरे निकाला तो था दांतों का। डॉक्टर तारिका, इस दांत का एक्सरे दीजिए। फ्रेडरिक, तुमने कमाल तो किया था, लेकिन कमाल का धमाल हो गया। मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ सर। मजाक का हलवा मत बना यार। अरे सर, आज ही सुबह सुबह मेरे वाइफ ने बनाया था। क्या बनाया? गाजर का हलवा। डॉक्टर तारिका, कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं अपना सर मार सकूं। सर, आप मजाक का हलवा मत बनाइए। मजाक नहीं फ्रेडरिक, ये बताओ, ये दांत जो तुम्हें राख में से मिला है, क्या ये दांत तुम्हें इन दोनों लाश के पास में से मिला है? हाँ सर। फिर तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है बॉस, क्योंकि ये दांत इन दोनों लाश में से किसी का भी नहीं। सालुंखी, अब नया बम मत फोड़ो, समझे? बम तो फ्रेडी लेके आया बॉस। मैं तो दिवाली में बम। जोश बंद रखना यार। यार सालुंखी, तुम दोनों अपनी जोक्स बंद करो, ये एक सीरियस मामला है, समझे? सालुंखी, अगर ये दांत इन दोनों में से किसी का भी नहीं है तो फिर है किसका? है? अरे तो फिर और एक बार चेक करो। 10 बार चेक कर लिया है सर। हितेन के दांतों का एक्सरे मिल गया है सर। हितेन की वाइफ से पता चला ये हितेन तो 4 साल पहले ही घर छोड़ के चला गया है किसी दूसरी औरत के पास। 4 साल पहले ही? डॉक्टर तारिका, इस दांत का एक्सरे देना। तो फिर अभिजीत, कहीं ये लाश हितेन की तो नहीं? नहीं बॉस, वो लाश हितेन की नहीं है। ये लाश हितेन की नहीं है? नहीं, ये लाश हितेन की नहीं है, मगर ये दांत जो फ्रेडरिक ने ढूंढ के निकाला है, ये हितेन का है। ये देखो, इस दांत का एक्सरे हितेन के दांत के एक्सरे से एकदम मैच करता है। हाँ यार, ये दांत तो हितेन का ही है। मतलब जब इन दोनों को जलाया गया तब हितेन वहीं पे था? बिल्कुल, एकदम था, इसीलिए तो हितेन का दांत वहां पर मिला। फ्रेडरिक, एक बात बताओ, किसी आदमी का दांत टूट करके मुंह से बाहर कब गिरता है? जब कोई घुसा मारकर तोड़ देता है। कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती है कि समझ में नहीं आता हंसे या फिर। अब यही देखो,
जहां सब कुछ आग में जलकर राख हो गया, वहां पे एक दांत बच जाता है, और जिस आदमी का ये दांत है वो भी आग से बच जाता है। मतलब वो आदमी अपना दांत वहां पर छोड़ गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आग हितेन ने लगाई हो? अरे तो फिर हितेन गया कहाँ? अगर वो जिंदा है तो उस रात से वो घर कैसे नहीं लौटा? और वो भी 4 साल से गायब है। और अगर हितेन वहां मौजूद था तो थोड़ा बहुत वो भी तो जला होगा। हाँ सर, जला तो वो भी होगा, पर उसे ढूंढे कहाँ? एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करो, देखो 4 साल पहले कोई ना कोई जला हुआ आदमी वहां आया ही होगा। हाँ सर, हॉस्पिटल्स में तो सब चीजें लिखी हुई होती है। यस सर। कोई जला हुआ आदमी आया था यहाँ इस हॉस्पिटल में 20 दिसंबर 2003 को। क्या कहा आपने? 20 दिसंबर को जला हुआ आदमी? क्या आप लोग सर्वे के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पर जले हुए लोग बहुत कम आते हैं, तो ढूंढना आसान होगा। इस हॉस्पिटल से कुछ पता चल जाए तो अच्छा है। वो टूटे दांत वाला आदमी गया तो गया कहाँ? यस सर, मिल गया। एक ही दिन में 3 लोग सर, 3 जले हुए लोग। क्या हुआ? एक 75 साल की बूढ़ी औरत रानी और एक जवान लड़का सुदेश, जिसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था, और तीसरा? और एक 36 साल का आदमी, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं है। 36 साल? ये हितेन की उम्र भी करीब यही है। एड्रेस क्या लिखा है इसका? कुछ नहीं लिखा है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो आया होगा उसके साथ में यहाँ पे। सर ये आदमी यहीं पे पड़ा हुआ है पिछले 4 साल से। क्या? पिछले 4 साल से यहीं पे है? जी हाँ। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि पिछले 4 सालों से इनसे कोई मिलने नहीं आया। अब हम आ गए, हमें इसी आदमी की तलाश थी। ये बात कर सकता है ना हितेन? हितेन? कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए जिंदा है, पूरी तरह से पैरालाइज्ड। इसके दिमाग तक खून नहीं पहुंचा था, इसके लिए इसका दिमाग काम नहीं करता। जी, क्या लगता है तुम्हें, आग इसी आदमी ने लगाई होगी? यही मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर इसने इन दोनों को जलाया है तो फिर ये अपने आप कैसे जल गया? मतलब किसी और ने रोशनी और हितेन को मारने के लिए आग लगाई और ये किसी तरह से वहां से बच निकला। अगर ये आग लगाई किसने होगी? या तो इसकी बीवी लीना या फिर रोशनी का पति अनिकेत। एक आदमी ये कभी भी सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और को चाहती है। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं आपके। क्यों इतने घबरा क्यों रहे हो? शायद आपको मेरी पत्नी का खून ही मिल गया है। मैं यही सोचकर घबरा रहा हूँ कि मैं उससे मिलूंगा कैसे। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फोटो तो देख सकते हो। जी हाँ, फोटो देख सकता हूँ। लीजिए जरा। ये तो मेरे पति हितेन है, लेकिन इनको ये क्या हुआ है? वो बोनेटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। मुझे अभी उनसे मिलवा दीजिए प्लीज, मैं अभी मिलना चाहती हूँ। प्लीज सर, मुझे अभी उनके पास जाना है। प्लीज सर, मुझे उनके पास भेज दीजिए सर। मुझे मेरे हस्बैंड से अभी मिलना सर। सर प्लीज, आप लोग सुनते क्यों नहीं? सर प्लीज। विवेक, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। आइए। थैंक यू सर। क्या आपको डर लग रहा है क्या?
हाँ? नहीं। ये जान के कि हितेन अभी भी जिंदा है, वो आदमी जिसे आपकी पत्नी दिन में 4 बार फोन करती थी, जिससे आपकी पत्नी का अफेयर था, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? बहुत बड़ा दिल है शायद आपका। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसे क्या हो गया? अनिकेत, 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 अभिजीत, डॉक्टर को फोन करो। इसे अगर यहां कुछ हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे। जल्दी से फोन करो। अभिजीत, फोटो देखते ही इसकी ये हालत हो गई, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर ने बच जाएगा? वो आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं, जल्दी से कर लो आप। अनिकेत, अनिकेत, मैं नहीं जानता था कि हितेन, हाँ? मैंने ही उन दोनों को मारने के लिए एक आदमी भेजा था। अनिकेत, ये जो आदमी इसने भेजा था वो तो खुद जल के मर गया और हितेन बच गया। डॉक्टर, ये वापस होश में आएगा क्या? मुश्किल है, इनकी हार्ट बीट्स काफी कम होती जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या है इसे? इन्हें किसी ने जहर दिया है। जहर? हाँ, ऐसा लगता है कोई इन्हें काफी दिनों से थोड़ा थोड़ा करके जहर खिला रहा था। एक्सक्यूज मी। स्लो पॉइजनिंग। पहले अनिकेत ने किसी को मरवाया और अब अनिकेत को ही किसी ने जहर दिया। हितेन की पत्नी लीना ने ये सब किया है। पता करो ये थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया कैसे है? कहीं खाने में मिला के तो नहीं दिया किसी ने? जी आप लोग? अनिकेत साहब के खाने पीने का इंतजाम तुम ही करती हो ना? जी हाँ। क्या हो गया? तुम्हारे साहब को किसी ने जहर खिला दिया है और इस वक्त हॉस्पिटल में वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फेलिक्स, विवेक, जरा किचन अच्छी तरह से चेक करो। तुम्हारे साहब दिन भर घर में करते क्या थे? साहब तो दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे बैठे रहते थे। जहर मिल गया, कीबोर्ड्स पे लगाया गया है। स्मार्ट, बिना कुछ खिलाए पिलाए जहर पेट में चला गया। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे ये मालूम हो कि अनिकेत हर रोज इस कंप्यूटर पे काम करता है। अनिकेत के अलावा इस कंप्यूटर पे कौन हाथ लगाता है? जी उनकी असिस्टेंट मानसी मैडम। अनिकेत की असिस्टेंट मानसी है कहाँ वो इस वक्त? आती हूँ बाबा, आती हूँ। मानसी कहाँ है? हैं? जी वो तो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? कुछ बता के नहीं गई? जी नहीं। कहीं वो अंदर छुप के तो नहीं बैठी? जी नहीं, आप आकर देख सकते हैं। वो तो कल रात से ही नहीं आई। तो कल रात से ही गई है? कल रात को उनके मोबाइल पे कॉल आया था और कॉल सुनते ही वो परेशान हो गई, चली गई वो। कल रात को जब मैडम घर पे नहीं आई तो आपने उन्हें फोन नहीं किया? जी किया था, लेकिन लगा ही नहीं। आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया। कोई बात नहीं, पता चल गया है मानसी कहाँ है। पता चल गया? कहाँ है वो? देखो। माय गॉड। अब पता चला अनिकेत को जहर किसने दिया है। डैड अब आप खुश हो जाइए। जिसने आपकी ऐसी हालत की है वो भी आज जिंदगी के लिए तड़प रहा है। मैंने आपका बदला ले लिया डैड। डैड आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना आप डैड? पल्लवी, ना तो तुम्हारे पिताजी सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं,
ये तो तुम्हें भी पता है। क्यों? क्या हुआ? चौंक क्यों गई? ये फोटो तुम्हारी है? हाँ। पर तुम्हारा नाम मानसी नहीं, पल्लवी है ना? हाँ। मुझे मालूम था कि मैं एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे केवल एक ही चीज चाहिए थी, इंतकाम, और वो मैंने ले लिया। तुमने ये कैसे पता लगा लिया कि अनिकेत ने तुम्हारे पिताजी को जला? 4 साल पहले जब डैडी गुस्से में घर से बाहर निकले तो मैं उनकी कार में छुप गई। मैंने सोचा कि मैं उन्हें किसी न किसी तरह से मना लूंगी। आप टेंशन मत लो निकेत साहब, मैं हितेन और रोशनी की चिता यहीं जला दूंगा। अंतिम संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसकी लाश है किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैडी, डैडी, अरे ये तो पल्लवी की आवाज है। डैडी, पल्लवी, तुम बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? डैडी, हितेन! इस हादसे से बड़ा बुरा असर हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कब तक छुपी रही। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं घर कब और कैसे आई। ये सारी बातें मैंने किसी को भी नहीं बताई। पुलिस को तो बताना चाहिए था। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं अपनी डैड की मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। अगर मैं उस वक्त वहां नहीं होती तो डैड उस इंसान को देख लेते और बचने की कोशिश कर पाते। मैंने वो सब कुछ भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस एक नाम ने मुझे कुछ भी भूलने नहीं दिया, अनिकेत। और फिर बड़ी होने पर मैंने अनिकेत को ढूंढ निकाला और उसके साथ काम करने लगी, और मैंने अपना बदला ले लिया। बदला ही सही, मगर खून तो खून ही होता है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.